बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हैं, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या स्टेटमेंट है? फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या थी? राइट एंगल ट्राइंगल्स थी। यहाँ भी क्या है भाई? राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। हमने क्या करना है? वहां पे सिर्फ जो है आई थिंक साइड्स फाइंड की थी, यहाँ पे साइड के साथ साथ हमने एंगल्स भी फाइंड करने हैं। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पार्ट में एक डायग्राम है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। सो डायग्राम को गौर से देख लें। यहाँ पे हमारे पास जो है दो साइड्स गिवन है, A और C भी हमने फाइंड करनी है, और एक एंगल ये वाला जो है, ये वाला सिंबल आपको पता है कि क्या होता है हमारे पास? ये 90 का एंगल होता है। ठीक है, तो ये 90 का एंगल गिवन है, बाकी दो एंगल हमने ये वाले फाइंड करने हैं। बुक में अगर देखें तो यहाँ पे निशान लगे हुए हैं, मैंने फिलहाल एक निशान लगाया ताकि हम इसको जो है नाम दे सकें। तो फर्स्ट काम क्या करना है हमने? साइड्स फाइंड करने के लिए और इनके जो एंगल्स हैं फाइंड करने के लिए इनको नाम देने हैं। तो राइट एंगल के सामने क्या होती है हमारे पास? जो साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। और उसके बाद जो एंगल आपका बना हुआ है, अगर आप इस एंगल को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके सामने क्या होगा हमारे पास? परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड है वो क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। पहला काम ये हो गया, इनके नाम आ गए। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे जो साइड बी है ये वाली, ये फाइंड करनी है। अब ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर दो साइड्स गिवन हो राइट एंगल ट्रायंगल में तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या सिंपली आप लिख दें बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हम पहले कर चुके हैं। कैसे करते हैं? हमारे पास जो है एक रूल है, एक फार्मूला है, वो क्या होता है? हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। क्या हमारे पास जो साइड ये वाली है इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? इन दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमने हाइपोटेनियस फाइंड करनी है, P है, इसको पुट कर देते हैं B स्क्वायर, और बेस हमारी कौन सी है? स्क्वायर रूट 13 है, इसको पुट कर दें, और प्लस हमारे पास जो है परपेंडिकुलर ये A स्क्वायर रूट 3 है, ये पुट कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? B स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और पीछे क्या बचता है? 13 + 3 बच जाएगा। इनको आप ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? B स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब B निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है क्या लेंगे? यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे। तो स्क्वायर रूट निकालें, B स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला B स्क्वायर का B बच जाएगा यहाँ पे, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? हमारे पास 4 होता है। और लेंथ कौन सी हमारे पास? सेंटीमीटर। अगर आप बुक पे देखें तो यहाँ पे हम लिख देंगे B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो पहली हमारी जो अननोन साइड है वो हमारे पास आ चुकी है। अब हमारे पास साइड जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, A भी आ गया, B भी आ गई, साइड कौन सी हमारे पास? ये वाली 4 हो गई। उसके बाद क्या करना है? अपने एंगल्स फाइंड करने हैं। अब आप जानते हैं कि एंगल्स हम कैसे फाइंड करते हैं। कल तो हमारे पास आई थिंक एक एंगल गिवन था, हमने साइड्स शायद फाइंड की थी, जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा, प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। बट आज हमने क्या करना है? हमारे पास दोनों एंगल मिसिंग है। ठीक है, तो हमने एंगल फाइंड करना है। ये वाला, ये तो हमारे पास मौजूद है 90 वाला, क्लियर है। ये वाला और ये वाला हमने एंगल A और एंगल C फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एंगल A जो है या इसके सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यहाँ पे हम एक जो है रेशो अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी कोई भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम जो है क्या करते हैं? यहाँ पे साइन यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो साइन क्या होता है? फार्मूला साइन का हमारे पास होता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह क्या हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे एंगल A है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल A, साइन ऑफ एंगल A क्या होता है? सम पीपल हैव, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, और हैव H से मुराद क्या है? हमारा हाइपोटेनियस, क्योंकि ये हमारे पास अब आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एंगल A, ये एंगल का सिंबल है ये वाला, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 3 है डिवाइड बाय 4, या हमारे पास हाइपो 4 आ गया था। अब इसको डिवाइड कर दें और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? आप यूज़ करेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर, और स्क्वायर रूट 3 का आंसर निकाल के 4 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 क्या आता है? इसको निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आता है 1.73205 है, तो इसको 1 भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, डिवाइड बाय 4, इसको आप 4 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0.4330। हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 0.4330। ओके,
अब हमने एंगल ए फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर ये वाला आ जाएगा तो ये वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या करेंगे, जो साइन है इसको उस तरफ शिफ्ट करना है। तो जब भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये एक साइड से दूसरी साइड पे जाती हैं, तो वैसे तो हम डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्स। इन्वर्स को हम कैसे लिखते हैं, साइन के ऊपर पावर आप लिखेंगे -1, इसको बोलते हैं इन्वर्स, ठीक है। और आगे हमारे पास नंबर कौन सा पड़ा है, 0.4330, ठीक है। वैसे हमारे पास ये नीचे आएगा तो नीचे लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि इसका हल नहीं है वहाँ पे, हम इसको ऊपर लिखते हैं और क्या लिखते हैं, इन्वर्स लिखते हैं। अगर आप गौर करें तो आपका जो साइन बटन है, साइन कास, उसके अंदर जो है नीचे लिखा हुआ है इन्वर्स, ठीक है। वो कैसे आते हैं, आप क्या करेंगे, पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे बिल्कुल कोने वाला, और फिर साइन प्रेस करेंगे, आपका साइन इन्वर्स आ जाएगा। उसके बाद आपने ये वाला नंबर लिखना है 0.4330। सो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपका जो कैलकुलेटर का मोड है ऊपर लिखा होता है छोटा सा, वो आपका डी होना चाहिए, ठीक है, डिग्री में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ 0.4330, ये हमारे पास आ रहा है 25.65। तो हमारे पास एंगल ए क्या आ गया, 25.65 डिग्री। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, हो सकता है यहाँ पे 4 हो, ठीक है, 6 भी हो सकता है। तो ये थोड़ी जो है चेंजिंग होती है पॉइंट में, क्योंकि हमने जो है जब हम सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो हम इसको ज़रा शार्ट करते हैं, समराइज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंथी होता है, ये आगे हम इसको छोटा कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, इसका इतना इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल ए आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ए बी क्लियर हो चुका, अब सी फाइंड करना है। इसके लिए आप रेशो भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली 10 का साइन वाली, बट हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ सम ऑफ एंगल्स। आप जानते हैं कि ट्राइंगल के तमाम एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए हमारे पास मालूम है, ठीक है, और एंगल बी मालूम है, इसको उधर माइनस कर दें, हमारे पास एंगल सी आ जाएगा यहाँ पे 180 माइनस एंगल ए हमारे पास कितना था, चलिए पहले इसका नाम लिख देते हैं एंगल ए, और फिर हम लिखते हैं एंगल बी। हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए हमारा कितना आया, 25.65, और हमारे पास एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। इसको माइनस कर लें दोनों को, अब लिखेंगे 180 माइनस 25.65 माइनस हमारे पास क्या है, 90 है। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 64.35, ठीक है, 64.35। तो यहाँ पे हो सकता है हमारी जो आखिरी वैल्यू है 5 है, ये 6 भी हो सकता है, तो इसका इतना इशू नहीं है। ये आपका जो है क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया इसको, थोड़ा बहुत आखिरी जो डिजिट है हमारे पॉइंट के बाद वाले वो चेंजिंग हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन 2 सॉल्व हो चुका है। किसके जरिए, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये साइड फाइंड की विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद हमने साइन अप्लाई करके वहाँ पे जो है एक एंगल फाइंड कर लिया, और 2 एंगल आ गए, उसे हमने सम करके थर्ड एंगल फाइंड कर लिया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC और बी पे 90 का एंगल है, सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ए हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, बी हमने फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सेम तरीके से पहला काम क्या करेंगे, हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, तो हमने थर्ड फाइंड करनी है बी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया है तो इसका प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ होगा, ठीक है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, बाकी वैल्यूज चेंज हैं। तो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले राइट एंगल के सामने क्या होती है, साइड हमारे पास हाइपोटेनियस, और एंगल हम ये वाला ले रहे हैं। वैसे बुक पे आई थिंक निशान नहीं है ये वाला, तो हम ये वाला ले रहे हैं पहले। इसके सामने क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर। अगर ये वाला लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर ये एंगल लिया है तो क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये वाली क्या बन जाएगी हमारे पास, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस इसका होल स्क्वायर लें इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे शॉर्टकट एच बी और पी भी लिख सकते हैं। हाइपो हमारा बी है तो बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू बेस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, 4 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर ये भी 4 है हमारे पास, 4 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर क्या बन जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 क्या बन जाएगा 32, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे बी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस स्क्वायर रूट 32 को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। वैसे डायरेक्ट निकालेंगे पॉइंट में आंसर आएगा, बट बुक का आंसर जो है वो पॉइंट में नहीं है। तो हम इसको मैच करने के लिए क्या करते हैं, एक तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप, इस तरीके से 32 के फैक्टर निकाल लें, तो ये हमारे पास इस तरह से 2 जो है 5 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, या इसको आप ड्रैग करना चाहें कैलकुलेटर से, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे
32 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या 32 आता है, और 16 क्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा यहाँ पे, और 2 का अलग हो जाएगा। अब 2 का हम नहीं निकाल सकते, पॉइंट में आता है, और इसका क्या आएगा, 16 का ये 4 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास b आ गया। ठीक है, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, b इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ओके हो गया। अब तीनों साइड्स क्लियर हो गई, पूरी हो गई। अब हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। चलें जी, अब क्या करना है, हमारे पास साइड्स तो पूरी हो चुकी हैं, अब हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करने हैं। तो ये एंगल आप जो है फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन भी यूज कर सकते हैं, कॉस भी कर सकते हैं, टेन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब साइन यूज करें, साइन होगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यह होगा हल होगा आपस में। ठीक है, अगर हम टेन करें यहाँ पे तो 4 ओवर 4 होगा, यानी P ओवर B होगा, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं टेन ऑफ एंगल A। टेन ऑफ एंगल A हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये आपको याद होगा। तो टेन ऑफ एंगल हमारे पास A आ जाएगा, ये आपने फाइंड करना है। हमारे पास परपेंडिकुलर 4 है और बेस भी 4 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब टेन उधर जाएगा तो एंगल A क्या आ जाएगा, हमारे पास टेन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, टेन इनवर्स ऑफ 1। इसको आप पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, वही काम करना है आपने, शिफ्ट प्रेस करना है और उसके बाद आपने 10 प्रेस करना है, शिफ्ट 10 प्रेस करेंगे, इनवर्स आ जाएगा और 1 लिखेंगे, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक है, तो हमारे पास एंगल A क्या आ जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास ज़रा इजी है, अगर आप साइन से करें उससे भी हो सकता है, बट 10 वाला ज़रा इजी था, मैंने इससे करवा दिया। चलिए, ये हमारे पास एंगल A हो गया। अब हमें एंगल C फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि तमाम एंगल्स का सम क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर 180 होता है। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये कन्फर्म है। अब हमने एंगल C फाइंड करना है, एंगल C पड़ा रहेगा और बाकियों का आप उधर जाके माइनस कर देंगे। ठीक है, 180 माइनस एंगल A माइनस एंगल B। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल जो A है वो कितना आया था, यहाँ पे देख लें 45 डिग्री, और जो हमारे पास एंगल B है वो कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल है। ठीक है, ये कन्फर्म है। इसको माइनस करें तो हमारे पास जो एंगल C है वो भी क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसकी जो साइड है B वाली ये फाइंड की है, उसके बाद हमने 10 अप्लाई करके यहाँ पे क्या निकाला है, एंगल A, और फिर सम करके एंगल C निकाला है। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शॉर्ट स्टेटमेंट है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, यानी स्क्वायर शेप की फील्ड है, खेत है, कोई जगह है। ठीक है, हमने क्या करना है, उसकी लेंथ क्या है, 60 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, उस फील्ड के डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ स्क्वायर बनाने की। आपने जो है कॉपी की लाइंस पे कोशिश करनी है कि आपका जो स्क्वायर है वो एग्जैक्ट हो, यानी लाइंस जो है वो बराबर हो। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ABCD एक जो है हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है हमारे पास, साइड की 60 मीटर होगी, तमाम साइड्स की, वो उसने दी हुई है यहाँ पे। और ये हमारे पास जो है आप जानते हैं, अगर स्क्वायर है हमारे पास है तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, हमारे पास राइट एंगल होगा। हमने करना क्या है, हमने जो इस डायगोनल है, ये वाला कोनों को अगर मिला दें आपस में स्ट्रेट लाइन से, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनता है डायगोनल। ठीक है, तो ये AC बन रहा है डायगोनल, या ये जो BD बनता है, इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने सिंपली जो हमारा हाइपोटेनियस है, अगर आप देखें ये हमारे पास क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, अगर आप इसका पार्ट ले लें इस तरह से, तो ये हमारे पास बनती है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है और इसका हाइपोटेनियस फाइंड करना है। यानी सिंपली हमने इसका हाइपोटेनियस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बट पहले हम क्या करते हैं, इसका ज़रा जो है इंट्रो देते हैं। हमारे पास क्या है, हम कहते हैं यहाँ पे लेट ABCD इज़ ए स्क्वायर फील्ड। ये हमारे पास जो ABCD है ये स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, विद साइड लेंथ, यानी साइड तमाम बराबर होती हैं उसकी स्क्वायर की, विद साइड लेंथ 60 मीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर है या मीटर है, ये चेक कर लें बुक से। आई थिंक 60 जो है मीटर है मेरे पास। ठीक है, 60 मीटर है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने इसके डायगोनल फाइंड करने हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास जो साइड गिवन है, अब उनको नाम देते हैं, लिखते हैं। हमारे पास ये जो है, अगर हम ये एंगल ले लें ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बन जाएगी बेस। ठीक हो गया, ये इनको नाम दे दिए। अब हमारे पास जो साइड की लेंथ है वो लिख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, ये वाली जो बेस है ये हमारे पास 60 मीटर है, और जो बी सी है, मेजरमेंट ऑफ बी सी, ये हमारे पास क्या है 60 मीटर है। ये भी हमने क्या करना है, हमने जो मेजरमेंट ऑफ ए सी है या बी डी है ये फाइंड करनी है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ए सी जो है हमने ये वाला हाइपोटेन्यूज जो है फाइंड करना है। सो ये हमने इसका इंट्रो लिखा कि हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी साइड लेंथ 60 मीटर है, और हमने क्या करना है, इसका डायगोनल फाइंड करना है। यानी अगर हम इसको ट्रायंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमने इसको क्या करना है, इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। उसके लिए क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है, अभी हमने सॉल्व किया, इसको यूज किया है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट कर दें। हमारे पास हाइपो कौन सा है, हाइपो हमारे पास है जी ए सी, ये वाला मेजरमेंट ऑफ ए सी ये हमने फाइंड करना है। और हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास है ए बी। इनके आप नाम भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट जो है वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ क्या आ जाएगी, बी सी हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। इनकी वैल्यू पुट करें। अब ये हमने फाइंड करना है ए सी जो हमारा डायगोनल है, और आगे हमने इनको पुट करना है। ये हमारे पास 60 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये भी 60 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 3600 प्लस 3600। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट ऑफ ए सी डायगोनल, ये बन जाएगा 7200। ठीक है, इसका स्क्वायर भी है हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर आपने लाजमी लिखना है, मुझे भूल रहा था। ठीक है, स्क्वायर लाजमी है क्योंकि ये हमने स्क्वायर रूट लेना है इसके आगे। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ पे इस ए सी निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट आएगा और इसका भी स्क्वायर रूट आएगा। अब आप अगर कैलकुलेटर पर राइट करें, ठीक है, तो इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका क्या है, इसको अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 3600। तो इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो आएगा 3600, और इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों को तो हमारे पास क्या आता है 7200। अब हमारे पास इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो 3600 है इसका स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 2 का अलग हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आई थिंक आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा, 60 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ये वाला कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ डायगोनल आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है उसके डायगोनल्स की लेंथ आ चुकी है 60 इंटू स्क्वायर रूट 2, बल्कि यहाँ पे हमारे पास यूनिट भी आएगा, यूनिट कौन सा आएगा, मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60 इंटू स्क्वायर रूट 2 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 2 डायगोनल हैं, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज 60 इंटू स्क्वायर रूट 2 मीटर। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर फील्ड लिख दें, ऐसे सिंपली डायगोनल लिख दें, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। एंड आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। सो आज हमने 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। बहुत ईजी है, सिंपल है। ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है, राइट एंगल ट्राइंगल्स को विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।